别笑इस दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। अपने आसपास देखने पर आपको एक न एक ऐसा नमूना जरूर दिख जाएगा जो अपनी बेवकूफी से भरी हरकतों की वजह से हंसी का पात्र बना होगा। बेवकूफों की इसी टोली में से कुछ बेवकूफों की बेवकूफियां कैमरे में कैद हो जाती हैं, जो हमें हंसी के ठहाके लगाने पर मजबूर कर देती हैं। कैमरे में कैद ऐसे ही फनी मोमेंट्स दिखाकर हंसा कर आपका दिन बनाने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने फनी मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा सीरीज चालू की है, जिसके हर पार्ट को आपका ढेर सारा प्यार मिलने पर आज हम लेकर आए हैं फनी मोमेंट्स पार्ट 15। लेकिन पेट पकड़कर हंसने से पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। दोस्तों, हाल ही में इंटरनेट पर एक ट्रेन की फुटेज काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसमें एक मोहतरमा सफर कर रही थी, लेकिन सीट फुल हो जाने की वजह से इनको खड़े होकर सफर करना भारी पड़ रहा था। उस दौरान इन्होंने एक ऐसी हरकत की जिससे देख हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। जी हाँ, स्लीवलेस टॉप पहने ये मोहतरमा जब ट्रेन में सपोर्ट के लिए ऊपर लगी स्टील रोड पकड़कर खड़ी थी, तब इनका फेस मास्क जरा नाक से थोड़ा नीचे होता है और इन्हें अपने अंडर आर्म से पसीने की ऐसी गंदी बदबू आने लगती है कि इनके होश उड़ जाते हैं। अब इतना काफी नहीं था, मोहतरमा ने अंडर आर्म में हाथ लगाकर उस बदबू को सूंघने की जानलेवा हरकत की, जिससे उनके चेहरे के रंग उड़ गए और फिर ये फूंक मारकर बगल में बदबू भगाने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, इसे कहते हैं शुद्ध पगलेटी। गांव की और शहर की लाइफस्टाइल में थोड़ा फर्क होता है, और जब शहर के लोग सज धज कर गाँव में जाते हैं तो सभी का ध्यान उन पर ही आता है। वैसे एक शहर की लड़की गाँव में अपने परिवार की शादी में गई थी और शादी में नाच गाना चल ही रहा था। तब इस लड़की ने सोलो परफॉर्मेंस करने का प्लान बनाया और गांव की महिलाओं के बीच इसने जब नौरा फतेह का डांस किया तो इसे देख उस लेडीज ने इनका अनोखा रिएक्शन दिया, जिससे देख आपकी हंसी छूट जाएगी। पीछे देखो, पीछे वहाँ पीछे बैठी मोहतरमा की तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। खैर दोस्तों, मुझे तो गांव का जीवन बड़ा पसंद है। आपको गांव और शहर में से कौन सी लाइफस्टाइल पसंद है, कमेंट करके बताइए। कई बार ओवर एक्टिंग के चक्कर में लोगों को ऐसा पोपट होता है कि इनकी खुद की हंसी छूट जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ, जहाँ एक लड़के ने ढलान से आर्मी के नौजवानों के पास इस टायर को फेंका और टायर को अपने पास आता देख इन्होंने उसे हल्के में लिया और सोचा इसे तो हम ऐसे ही रोक देंगे। पर जैसे ही टायर उनके पास पहुंचा तो एक ने उस पर पत्थर फेंकने की कोशिश की, जो मिस हो गया। फिर दूसरे ने लात मारने की कोशिश की और वो मुंह के बल नीचे गिरा, और तीसरे ने भी टायर रोकने की कोशिश की, लेकिन टायर चलता चला गया। इन लोगों को इनका ईगो पड़ा महंगा। अब ज्यादा शान पट्टे दिखाओगे ये तो होना ही था। दोस्तों, कहते हैं लालच बुरी बला, और एक लालची इंसान जमीन पर मुंह के बल गिरता है। लेकिन हमारे बंटी भैया का इन कहावतों से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, एक बार हमारे बंटी भैया जी अपनी बीवी को लेकर एक रास्ते से गुजर रहे थे। तब उन्हें रास्ते पर एक 10 रुपए का नोट दिखा, जिसे देख उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और एक 10 रुपए की चाय पीने की लालच उनके सिर पर ऐसी चढ़ गई कि बाइक को साइड में रोके बिना ही वो बाइक के नीचे झुककर नोट उठाने लगे। लेकिन इस दौरान उनका बैलेंस ऐसे बिगड़ा कि उनकी मोटरसाइकिल सीधा नीचे जा गिरी और साथ में बीवी भी। लेकिन महाशय की लालच देख रहे हो, वहाँ बीवी जमीन पर गिरी पड़ी है, लेकिन इन्हें तो अपनी बाइक पहले उठानी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? अब घर जाकर जब इस लालची चपड़गंजू की झाड़ू से कुटाई होगी ना, तब इसकी अक्ल ठिकाने पर आएगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक दे मारो। आइए अब हम आपको ऐसे ही चपड़गंजू से मिलवाते हैं जिसने लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद की बेइज्जती करवा दी। वीडियो में दिख रहा लड़का अपने क्रश को प्रपोज करने वाला था और रोज देने के लिए इसने एक अनोखा तरीका निकाला। तो प्लान कुछ ऐसा था कि लड़की को पार्क में बुलाकर महाशय सामने से दौड़ते हुए आएंगे और एक फ्रंट फ्लिप खाकर लड़की के पैरों के पास लैंडिंग करेंगे और फिर घुटनों पर बैठकर गुलाब को फूल देंगे। लेकिन वो कहता है ना कि सब कुछ परफेक्ट तो बॉलीवुड की फिल्मों में अच्छा लगता है, और इस महाशय के साथ कुछ ऐसा कांड हुआ जिसे देख आपकी हंसी छूट जाएगी। जी हाँ, फ्लिप करते वक्त महाशय के कार्गो पैंट का नाड़ा खुल जाता है और उसकी पैंट फिसलती चली जाती है। अरे भाई, फूल बाद में दे देना, पहले अपनी इज्जत बचा, वरना हंस के लड़की का बुरा हाल हो जाएगा। अपने पाजामा का नाड़ा ठीक से बांधना है जरूरी। हिंदी वाइब्स द्वारा जनहित में जारी। साथियों, कुछ लोग खुद को तुर्रम खान समझते हैं और हमेशा ऊपर देखते हुए सीना तान कर चलते हैं। अब इस लड़के को देख लीजिए जो खुद को पुष्पा भाऊ समझकर खुद के स्वैग में चल रहा था। तभी वहाँ खिलौने बेचने वाला दुकानदार सड़क पर नकली सांप दौड़ा रहा होता है, और जब ये सांप इस लड़के के पास जाता है तो लड़के की हवा टाइट हो जाती है और वो डर के मारे ऐसी छलांग लगाता है कि उड़ते हुए सीधा जमीन पर आ गिरता है और डर के मारे थर थर कांपने लगता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है।
अरे पीछे देखो पीछे, नकली सांप से डर कर और कितनी बेइज्जती करवाओगे भाई। पीछे तो देखो, दुकानदार बाबू बड़े शरारती हो आप, लड़के को डरा कर नानी याद दिला दी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स शॉपिंग या रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैश करो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपको शॉपिंग करते वक्त ढेर सारे कैशबैक और रिवॉर्ड्स देता है। यहाँ 1500 प्लस वेबसाइट्स पर शॉपिंग करके रियल कैश कमा सकते हैं। जी हाँ, इस कैश को आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या उसे अमेज़न गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश करो इस्तेमाल करना बहुत इजी है, बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए और साइन अप करते ही आपको 25 रुपए मिल जाएंगे। फिर कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो, जैसे अमेज़न, और ऑरेंज कलर के बटन पर क्लिक करो। इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। बस अब जैसे आप अमूमन शॉपिंग करते हो वैसे ही करो। प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करो और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हैं। जब कैशबैक कंफर्म हो जाए तो आप सीधा उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे अमेज़न गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। है ना फायदे की स्कीम? तो पैसे की बचत करना आज से ही शुरू कीजिए। और अभी डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करने पर आपको फर्स्ट परचेज पर 25 रुपए भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। ट्राई करके तो देखो। दोस्तों, कैश करो आपको सचमुच शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है, मतलब हर चीज पर कैशबैक कमाओ। साथ ही अगली मजेदार क्लिप देखने से पहले अपने पास रखी कुर्सी या सोफे पर बैठ जाइए, क्योंकि इस फुटेज को देखने के बाद आप हंसते हंसते गिर भी सकते हैं। अरे भाई, मुझे तो बताने में हंसी आ रही है। तो बात कुछ ऐसी है कि इस महाशय की बीवी ने रेडी होकर तस्वीरें खींचने का प्लान बनाया। अब ऐसा हो भी क्यों ना, मोहतरमा के पति इतने फिट जो हैं, और जैसे ही टाइमर लगाकर ये लोग फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे, तब गलती से इनका वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। फिर ये लोग फोटो के लिए पोज दे रहे थे, तब अचानक से भाई साहब की फिट बॉडी के राज का पर्दा फाश हो गया। जी हाँ, महाशय ने पेट को अंदर खींचकर सांस रोक रखी थी, लेकिन फोटो खींचने में काफी देर लगने पर इन्होंने अपनी सांस से कंट्रोल खो दिया और सांस छोड़ते ही इनकी 50 इंच की तोंद बाहर आ गई, जिससे इनकी बीवी को ऐसी टक्कर लगी कि वो आगे की ओर गिरने लगी। तौबा तौबा तौबा, बीवी का सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे भाई, मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। महंगे कपड़े बेचने से लेकर 10-20 रुपए की सब्जियां बेचने तक आजकल हर बिजनेस में कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। ऐसे ही कंपटीशन में सब्जी वालों को चिल्ला चिल्ला कर कस्टमर्स को अपने पास बुलाते हुए आपने जरूर देखा होगा। लेकिन कंपटीशन से परेशान आकर इस महाशय का दिमाग ही खिसक गया। जी हाँ, ये कुछ इस तरह से नारे लगाकर कस्टमर्स को अपने पास बुला रहा था कि कस्टमर्स इसके पास आने के बजाय इससे डर कर दूर भाग रहे थे। आप भी सुन लीजिए। हाँ बड़े 100 रुपए किलो खुदा के नाम 100 रुपए किलो मेरे यार सोने नहीं हुए, मेरे यार सोने नहीं हुए। भाई, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है या इसने सस्ता नशा किया है, वो तो इसे ही पता। लेकिन इसकी पगलेटी को देखकर ग्राहक सामान खरीदना तो दूर, पास आने से भी डरेंगे। क्या पता भाव तोल करवाते वक्त महाशय नींबू फेंक कर मारने न लगे। दोस्तों, हमारे भारत में शादी ब्याह हो या स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस, एक परफॉर्मर को उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए कुछ पैसे देने की परंपरा है। लोगों को नाचते हुए पैसे घुमाकर शहनाई और गाने वाले को देते हुए आपने जरूर देखा होगा। लेकिन क्या अब हम आपको जो क्लिप दिखा रहे हैं उसे देख आप चौंकेंगे? यहाँ एक बूढ़े अंकल जी गाना गा रहे थे, तब एक लड़का पैसे लेकर उनके पास आता है, लेकिन पैसे दिए बिना ही उन्हें तंग करके वहाँ से जाने लगता है, जिसे देख अंकल जी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और अपना परफॉर्मेंस छोड़कर उसके पीछे ऐसी दौड़ लगाते हैं कि लड़के की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो डर के मारे ऐसा भागता है मानो उसी ने चोरी की हो। इसलिए कहते हैं कि किसी की मदद ना करो तो ना सही, लेकिन उन्हें परेशान तो मत करो। दोस्तों, जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी खुशी सातवें आसमान पे पहुंच जाती है और वो एक दूसरे के साथ बिताए हुए हर पल को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह ये जोड़ा अपने फोटोज और वीडियोस क्लिक करवा रहा था। काफी फनी फोटोज क्लिक करवाने के बाद लड़के को मजाक सूझता है और वो अचानक से अपनी प्रेमिका को गोद में उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आज बेचारे की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और समंदर किनारे गीली मिट्टी में उसका पैर ऐसा फिसला कि दोनों पानी में जा गिरे और बेचारे का पिछवाड़ा लाल हो गया। इसलिए कहते हैं चाहे एक्साइटमेंट में कितना भी चढ़े, जोश मत खोना अपने होश, वरना हो जाएगा तुम्हारा ऐसा हाल कि दुनिया कहेगी काहे बावरे कावरे हो रहे हो नटवर लाल। दोस्तों, अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए वाटरप्रूफ कैमरास का सेटअप होता है, लेकिन आजकल के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हर काम के लिए कोई ना कोई रास्ता, सुंदर और टिकाऊ जुगाड़ ढूंढ लेते हैं।
अब इस घोंचू राम को देख लो, जो अंडर वाटर वीडियो बनाने के लिए अपने गांव के नाले के पास पहुंच गया और इसने एक लकड़ी, रस्सी और पॉलीथीन की मदद से अपना एक सस्ता सेटअप बनाया और मोबाइल को पॉलीथीन में डालकर नाले में डाल दिया। वाह वाह क्या बात है। लेकिन रुकिए, आगे आगे देखिए होता क्या। जी हाँ, बहते हुए पानी में पॉलीथीन को फाड़ दिया और महाशय का मोबाइल स्वाहा हो गया और बेचारे नाले में मोबाइल ढूंढते रह गए। अबे तुझे अब मोबाइल मिलेगा भी तो उसमें जान नहीं बची होगी। अरे बेवकूफों के गुरु, तू दिमाग से ठेंगा, नाटक करना पड़ गया ना महंगा। आजकल के मॉडर्न जमाने में जानवर भी काफी ज्यादा शातिर हो गए हैं। जहाँ कुछ बंदर चोरी करने लगे हैं तो वहीं कुछ जानवर नाच गाना करने लगे। अब इस मजेदार फुटेज को देखो, जिसमें इन बफलोज की ऑनर जब गाने पर नाच रही है तो साथ में इनकी भैंस भी बीट पर मजेदार तरीके से ठुमके लगा रही है और साथ में वहाँ खड़े बच्चे भी बफलो डांस एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ एक और फन फैक्ट भी है कि भैंस को नाचता हुआ देख कैमरामैन भी ठुमके लगाने से खुद को रोक नहीं पा रहा। भाई, इन लोगों की मस्ती देखकर मेरी तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब इस फनी फुटेज को देखिए, जिसमें इस खूबसूरत मोहतरमा के पास एक लड़का आता है और ऐसे ही फालतू सवाल पूछता है। उस दौरान वहाँ एक दूसरा लड़का भी आता है और लड़की से बाहर जाने का रास्ता पूछता है। तभी पहले वाला लड़का दूसरे का फोन छीनकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। रुको रुको, ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अब ये लड़का मोहतरमा पर इल्जाम लगाता है कि आप दोनों साथ मिलकर लोगों को फोन चुराते हो और मोहतरमा से उनका मोबाइल छीनकर ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मेरा फोन ले आओ फिर अपना ले जाना। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे। हालांकि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है लेकिन बहुत फनी है। कुछ लोग ऐसे उल्टी खोपड़ी के होते हैं कि हमेशा दूसरों को परेशान करते रहते हैं। अब इस फुटेज को देख लीजिए, जिसमें कुछ दोस्त मजे से बैठकर बात कर रहे थे। तभी एक महाशय आकर कुर्सी पर बैठने लगे, लेकिन उनके उल्टी खोपड़ी दोस्त को प्रैंक करने का मन हुआ और उसके पीछे से कुर्सी हटा दी, जिससे महाशय नीचे गिर गए और बेचारे की तशरीफ टूट गई। और इस बंदे के नाटक देख रहे हो, पहले तो नीचे गिराया फिर उठा भी नहीं रहा, जिसके लिए दूसरे महाशय दौड़ कर आते हैं। बेटा, तुम्हारे लक्षण हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, निकालो इसे अपने गैंग से बाहर, निकालो, वरना ये हमेशा ऐसी हरकतें कर कर आपका जीना हराम कर देगा। सच बता रहे हैं, फिर कहना मत की वार्निंग नहीं दी। दोस्तों, क्या आपकी गैंग में ऐसे चपड़गंजू दोस्त हैं? कमेंट करके बताना। पिछले साल कोविड का सामना करने के लिए वैक्सीन लगवाना आवश्यक था, लेकिन इंजेक्शन के डर की वजह से और शुरुआत में वैक्सीन पर कम भरोसा होने की वजह से कुछ लोग वैक्सीन लगवाने में काफी नाटक कर रहे थे। उन्हीं में से एक है हमारी दादी जी, जिनका हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। दरअसल जब सरकारी हॉस्पिटल से लेडीज वैक्सीन का टीका लगाने इनके घर पहुंचते हैं तो अंकल और आंटी जी वैक्सीन लगवाने से मना कर देते हैं। फिर उनके ज्यादा फोर्स करने पर दादी जी नाना कहते हुए गोल गोल नाचने लगती है और चिल्लाने लगती हैं। देख रहे हो, इंजेक्शन का नाम सुनते ही दादी जी के शरीर में कितनी एनर्जी आ गई। साथियों, बंदर बड़े शरारती होते हैं और अपनी शरारतों से वो इंसानों की नाक में दम कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी ओवर एक्टिंग दिखाने के चक्कर में बंदरों से पंगा लेने से बाज नहीं आते। जैसे कि इस क्लिप को देख लो, जिसमें यहाँ कुछ बंदर बैठे थे और एक लड़का उन्हें मूंगफली खिला रहा था। और जब वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने लड़कों को नोटिस करना शुरू किया तो एक गधा प्रसाद बंदर के पास जाकर बैठ गया। खाना मिल रहा था तो बंदर ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन जब इसने बंदर के कंधे पर हाथ रखकर अपनी हद पार कर दी तो बंदर बाबू को भी आया गुस्सा और इसने इस लड़के के कान के नीचे जोर की बजा दी। अरे ओ गधा प्रसाद, मत कर बंदर से खिलवाड़, वरना तेरा गाल भी बनेगा टमाटर जैसा लाल। अबे चल निकल। जहाँ कुछ लोग जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ लोग उनका ध्यान भी रख रहे हैं। जैसे महिला इन मॉनिटर लिजार्ड यानी बड़ी छिपकलियों के पत्ते और इनके साथीदार इनका वीडियो बना रहे हैं। इस फुटेज में शुरुआत में तो सब सही था, लेकिन फिर जो हुआ उसे देख आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, जब ये मोहतरमा इन मॉनिटर लिजार्ड्स का पेट भर रही थी तभी पीछे खड़े पक्षी को ये बात अच्छी नहीं लगती और गुस्से में वो दौड़ता हुआ इस महिला के पास आता है और अपनी चोंच से महिला के पैर पर हमला कर देता है, जिससे इस महिला की हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे चिल्लाते हुए यहाँ से वहाँ कूदने लगती है। महिला के इस डर को देखकर ये छिपकलियां भी डर जाती है। देखा, एक छोटा सा पक्षी भी कितनों की हवा टाइट कर सकता है। कहते हैं पंगा उसी से लो जिससे आप भिड़ पाओ, लेकिन आजकल लोग कहाँ मानते हैं। अब इस मोहतरमा को देख लीजिए जो ट्रैश पांडा का वीडियो बना रही थी। शुरुआत में तो वो मोहतरमा की ओर देखता रहा, लेकिन फिर जब इसे एहसास हुआ कि इंटरनेट पर मेरा वीडियो यहाँ से वहाँ भेजकर मुझे परेशान कर देगी तो उसने भी मोहतरमा के पीछे ऐसी दौड़ लगाई कि डर के मारे भागती हुई मोहतरमा के पैर लड़खड़ा गए और सीधा नीचे जा गिरी। ओहो, इस छोटे से जानवर ने इतनी बड़ी मोहतरमा को उसकी नानी याद दिला दी। ओ भाई, इस क्लिप को देखकर तो मेरा हंस हंस कर पेट दर्द हो गया। आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि इनका बस चले ना तो ये टॉयलेट सीट का फोटो भी निकाल कर गोइंग टू हल्का होने हैशटैग के साथ पोस्ट कर दे। इंटरनेट पर इसी वायरस के शिकार इस लड़के से मिली है
जिसके घर के पास काफी ज्यादा बारिश हुई और लाइक्स पाने के चक्कर में मौका मिलते ही महाशय अपना फोन लिए वीडियो को बनाने सड़क पर उतर आए। लेकिन इस मूर्ख को इतना भी दिमाग नहीं था कि सड़कों पर भरा हुआ पानी निकालने के लिए किसी ने नाले का ढक्कन खोला ही होगा। खैर, अपना फोन लिए जब ये चिरौंजी लाल आगे बढ़ रहे थे, तब कुछ कदम चलने के बाद महाशय ने अगला कदम खुले हुए नाले में रखा और ये गई भैंस पानी में। मुझे नहीं लगता इसका मोबाइल अब चलाने लायक भी बचा होगा। छुट्टी का दिन आता है तो सभी लेडीज अपने हस्बैंड को बाहर घुमाने ले जाने को जरूर कहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर एक मजेदार वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिला ने अपने पति को घुमाने ले जाने की जिद की। वो भी अपनी बीवी को एक मेले में ले गया और दोनों एक बड़े से झूले में बैठ गए। फिर जैसे झूला चलना शुरू हुआ, ऊंचाई पर जाते हुए महिला की डर के मारे हालत खराब होने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। और इनके पति पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए थे। उनमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो अपनी बीवी को डरता हुआ देख वीडियो बनाते हुए हंसने लगे। अरे भाई, तू नीचे तो पहुंच, फिर बताना कितने जूते पड़े। आजकल लोग मोबाइल फोन की लत में इतने खो गए हैं कि इन्हें काम धंधा करते वक्त भी मोबाइल से दूर रहना गवारा नहीं है। अब इस मजेदार क्लिप को देख लो जिसमें दोनों वर्कर्स ईंटों की दीवार बनाने का काम कर रहे थे। जहां एक महाशय को काम खत्म करके घर जाने की जल्दी थी तो वहीं दूसरे को मजे से अपना फोन चलाना था। ऐसे में ईंटें लगाने वाला वर्कर काफी ज्यादा परेशान हो गया था और आखिर में जब इसके सब्र का बाण टूटा, महाशय ने अपने दोस्त का फोन छीना और उसे ही सीमेंट के ऊपर दीवार में ईंट की तरह घुसा डाला। इसे कहते हैं अच्छी तरह से सबक सिखाना। बहुत बढ़िया। साथियों, फुटबॉल की गेम में वार्निंग देने के लिए येलो कार्ड दिखाया जाता है, लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसी क्लिप वायरल हुई जिसे देख हंसते हंसते आपकी थूक भी बह जाएगी। दरअसल एक बार फुटबॉल गेम हो रही थी, तभी गलती करने पर एक प्लेयर को रेफरी येलो कार्ड दिखा देती है जिससे वो बेचारा नाराज हो जाता है। लेकिन रेफरी इतनी शरारती होती है कि येलो कार्ड दिखाने के बाद प्लेयर के साथ सेल्फी खींचने लगती है। अरे ओ मोहतरमा, अभी तो तुमने इसकी वाट लगाई है, बेचारे के चेहरे पर हंसी कहां से आएगी, थोड़ा तो रहम करो। दरअसल दोस्तों, इस मोहतरमा ने सेल्फी लेने के लिए येलो कार्ड दिखाया था। वाकई में अपने मजे के लिए इन्होंने तो प्लेयर की सांस ही अटका दी। कुछ पल के लिए तो बेचारे की शक्ल सड़े हुए केले जैसे हो गई। साथियों, कहते हैं बाप से लिया गया पंगा तो होगा दंगा, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग इन कहावतों को कहां सच मानते हैं। उन्हीं बेवकूफों के सरदार इस लड़के से मिलिए। दरअसल एक बार अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में गेम चल रही थी। उस दौरान इसने अपने बाप के साथ शर्त लगाई कि अर्जेंटीना मुकाबला जीत जाएगी और हुआ भी ऐसे ही, जिसे देख इस लड़के ने अपनी खुशी पर से कंट्रोल खो दिया और टी शर्ट उतारकर नाचते हुए अपने पिताजी को सताने लगा। पहले कुछ देर तो अंकल जी भी इसकी नादानियों को अनदेखा कर रहे थे, लेकिन फिर लड़के का चिल्लाना और नाचना देख अंकल जी गुस्से से आग बबूला हो गए और कुर्सी लेकर उसे मारने उसके पीछे दौड़े और लड़का डर के मारे दुम दबाकर भागने लगा। अरे भाई, कहाँ तू भी शेर से पंगा ले रहा है? क्योंकि जब शेर का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। लड़कियों को इम्प्रेस करने और उनके सामने अच्छे बनने के लिए कुछ लड़के अपना पूरा 100% देते हैं। उनमें से एक है ये महाशय, जो इस लड़की का हाथ पकड़कर इसे बोट पर चढ़ने में मदद कर रहे थे। लेकिन कुछ ही पलों में मामला तो तब बिगड़ा जब लड़की का पैर फिसला और वो बोट से सीधा गंदे पानी में गिरने लगा। इस दौरान वो महाशय लड़की को बचाने के चक्कर में नीचे बैठ गए और उसके बाद जो हुआ उसे देख आप हंसी के ठहाके लगा देंगे। जी हाँ, लड़की की व्हाइट जीन्स तो कीचड़ में गंदी होने से बच गई, लेकिन उसे बचाने आगे बड़े महाशय के साथ कांड हो गया और वो सीधा नदी में जा गिरे। खैर, घटना भले ही कितनी भी फनी हो, लेकिन अच्छा काम करने वाले इस महाशय के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है बॉस। आजकल के जमाने में कुछ लोग जानवरों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की कोशिश कर रहे हैं। जहां कुछ जानवर इन लोगों के फायदे का शिकार हो जाते हैं, तो कुछ चतुर जानवर इन्हें ऐसा मजा चखाते हैं कि इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अब इस फनी फुटेज को देख लो, जिसमें ये महाशय भैंस पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भैंस ने चलाया अपना दिमाग और वो तेजी से वहां से गई भाग, जिससे महाशय को हुआ बैलेंस खराब और इसके साथ गजब कांड हो गया भाई साहब। जी हाँ, भैंस के ऊपर बैठने के चक्कर में ये उल्टा होकर नाले में ऐसे गिरा कि इसकी हड्डियों की तो चटनी बन गई होगी। ऊपर से पोटी वाले गंदे से पानी में नहाया, वो अलग। दोस्तों, अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें कमरे में स्पीकर में गाने बज रहे थे और ये लड़की बैठे बैठे फोन में अपना रील वीडियो बना रही थी। तभी इसकी फ्रेंड ने इसे बुलाकर कहा कि मैं तेरा वीडियो बना रही हूँ। तो एक्साइटमेंट में ये अपने बेड से उठी और डांस करने लगी। फिर जब इसने अपने एक पैर को उठाकर स्टेप करने की कोशिश की
तो फर्श पर इसका दूसरा पैर फिसला और ये सीधा जमीन पर जा गिरी। क्यों जी, कैसी लगी, आ गया स्वाद? अरे कोई देखो तो, टाइल्स टूटी तो नहीं है, बाकी इनकी तशरीफ की हालत खराब हो गई होगी। नहीं मतलब इसे कहते हैं जानबूझकर गड्ढे में गिरना। आराम से बेड पर बैठी थी और कुछ ही पलों में ऐसा कांड कर दिया कि खुद की हड्डियां तोड़वा दी। तो दोस्तों फ्यूचर में ऐसी ही फनी मोमेंट्स कॉटन में कैमरा देखकर अपने टेंशन को दूर भगाने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो का लाइक एम है पूरे 51,000 लाइक्स का। अब हंसी के ठहाके लगवाकर हमने आपका दिन बनाया, तो जल्दी से लाइक करके आप भी हमारा दिन बना दो। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजाना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।